नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की नई शुरुआत। जनता की शिकायतों के निराकरण को लेकर लगेगा जनता दरबार। अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दे जनता दरबार में शिकायत। ईमेल के माध्यम से शिकायत कर हो सकते हैं जनता दरबार में शामिल। दमोह में आवारा कुत्तों ने मचाई दहशत। एक दिन में 25,000 से डॉग बाइट के ज्यादा मामले आए सामने। नवरात्र में बच्चों पर कुत्तों का हमला। शहर में कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत। उज्जैन के मार्कंडेय मंदिर में सीएम ने पूजा की। भावांतर पंजीयन की तारीख अब 3 अक्टूबर से। बहनों को हर माह 1500 देने का वादा दोहराया। किसानों का एमएसपी और मंडी भाव का अंतर सरकार देगी। इंदौर में विजयदशमी पर इंदौर में शस्त्र पूजन की भव्य तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पारंपरिक शस्त्र पूजन। डीआरपी लाइन में होगी अनुशासित और प्रतीकात्मक पूजा। शक्ति, परंपरा और कर्तव्य का संगम दिखाएगा पुलिस आयोजन। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, दूसरी खबर दमोह से, तीसरी खबर उज्जैन से, चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो वह आ रही है इंदौर से। अगर हम बात करें पहली खबर की तो भोपाल राजधानी से, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की नई शुरुआत। जनता की शिकायतों के निराकरण को लेकर लगेगा जनता दरबार। अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दे जनता दरबार में शिकायत। ईमेल के माध्यम से शिकायत कर हो सकते हैं जनता दरबार में शामिल। दूसरी खबर आ रही है दमोह से, जहां पर दमोह में आवारा कुत्तों ने मचाई दहशत। एक दिन में 25 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। नवरात्र में बच्चों पर कुत्तों का हमला। शहर में कुत्तों के आतंक से लोग भयभीत है। तीसरी खबर उज्जैन से, जहां पर मार्कंडेय मंदिर में सीएम ने पूजा की। भावांतर पंजीयन की तारीख अब 3 अक्टूबर से है। बहनों को हर महीने जो है 1500 देने का वादा भी दोहराया है। किसानों को एमएसपी और मंडी भाव का अंतर सरकार देगी। चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो आ रही है इंदौर से। आपको बता दें कि विजयदशमी पर इंदौर में शस्त्र पूजन की भव्य तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पारंपरिक शस्त्र पूजन। डीआरपी लाइन में होगी अनुशासित और प्रतीकात्मक पूजा। और शक्ति, परंपराओं और कर्तव्य का संगम दिखाएगा पुलिस आयोजन। आपको बता दें पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने जनता की शिकायतें सीधे सीएम तक पहुंचाने को लेकर एक नई शुरुआत करने का मन बनाया है, जहां शिकायतों के निराकरण के लिए जनता दरबार की शुरुआत की जा रही है, जिसे लेकर इसे हेल्पलाइन नंबर 181 से जोड़ा गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। पंकज, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की नई शुरुआत देखने को मिली है। अब जनता की शिकायतों के लिए जो है जनता दरबार लगाया जाएगा, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार कुछ न कुछ नवाचार वो कर रहे हैं और इसी नवाचार के चलते उन्होंने अब ये नया निर्णय लिया। हालांकि जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय ये विषय चर्चा में आया था, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते उस समय ये नवाचार शुरू नहीं हो पाया था और मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश भर में भ्रमण पे थे। कुछ उनकी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, उन पर काम कर रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तय कर लिया है कि जनता की समस्याएं अब सीधे मुख्यमंत्री खुद सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा और टाइमलाइन में उनका निराकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह कि जैसे सीएम हेल्पलाइन में निराकरण होता है, कई बार आदमी संतुष्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, लेकिन अब क्या होगा कि मोहन यादव के डायरेक्ट निर्देशों के बाद अधिकारी सीधे शिकायतों पे काम करेंगे और सीधे इन पर निराकरण होगा और त्वरित निराकरण जनता को मिलेगा। जी, वहीं जनता के द्वारा शिकायतें की जाएगी तो उसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, उस बारे में बताइए। देखिए, वो लिखित आवेदन लिए जाएंगे वहां पर और जनता से भी उनका ये अपील रहेगी कि समस्याएं वाकई जो जेन्युइन समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को लेकर के उस जनता दरबार में पहुंचे और उनके शिकायती आवेदन पत्रों को सीएम अपने हाथ से लेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे और जहां उनको जिस चीज में, जिस अधिकारी को या जिस विभाग की वो समस्या होगी, हर विभाग के 1 या 2 अधिकारी वहां मौके पर मौजूद रहेंगे और तत्काल उनको निर्देशित किया जाएगा कि इस समस्या का निराकरण आप तत्काल से तत्काल करें।
जी, वहीं जिस तरह से अब सीएम के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, सीएम का क्या कुछ कहना था इन पूरी ही जिस तरह से ये योजना चलाई गई है जनता के लिए खास तौर पर? देखिए, मैं आपको बताया ना कि मुख्यमंत्री की ये महती योजना थी। मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय उनके मन में इस चीज के लिए ख्याल आया था, और एक बार वो जनता के बीच में बैठ भी चुके हैं इस चीज को लेकर के। लेकिन सीएम की व्यस्तताओं के चलते ये सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था। अब उसको सुचारू रूप दिया जा रहा है। जी, वहीं आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है? देखिए, आम लोग जो पीएम हेल्पलाइन या अन्य फोरम पे शिकायत कर रहे हैं, और काफी लंबी समय से उनकी शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है या उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा, उनके लिए एक अच्छी पहल है, और वो खुश है इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं समय दे करके और हमारी समस्याओं को सुनेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा खुद उनकी समस्याएं सुनना ही उनके लिए वो बड़ी खुशी की बात है कि वो अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री से कर पा रहे हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की नई शुरुआत। जनता की शिकायतों के निराकरण को लेकर लगेगा जनता का दरबार। अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दे जनता दरबार में शिकायत। दूसरी खबर आ रही है दमोह से, जहां पर दमोह में एक दिन में आवारा कुत्तों ने 25 से अधिक लोगों, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं, उन्हें काट लिया है, जिससे जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया है। नवरात्र के दौरान सड़कों पर लोगों की भीड़ और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण आवारा कुत्ते अधिक सक्रिय हो गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश अग्रवाल दमोह से जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर गणेश, दमोह में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा के रखा है, वहीं एक दिन में 25 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि में ये डॉग का कुत्तों का आतंक सर बोल रहा है। इसी कड़ी में कल की बात करें तो यहाँ पर दमोह जिले की बात करें तो दमोह जिले की जानकारी तो नहीं है, लेकिन दमोह जिला अस्पताल की बात करें तो 25 से अधिक मामले 24 घंटे के अंदर यहाँ पर जिला अस्पताल में आए हैं। तो इसको लेकर के देखिए बड़ी भयावह की स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे जो नवरात्रि के समय में नवरात्रि का पर्व चल रहा है उसको लेकर के अपने परिवार से कुछ महिलाएं, कुछ बच्चियां कन्या भोजन के लिए एक घर से दूसरे घर में जाती हैं। ऐसे समय में मतलब जो आवारा स्ट्रीट डॉग रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बच्चों को काटने का मामला सामने आया, जो कि जिला अस्पताल में पहुंचे और सभी का इलाज किया गया है। चूंकि यहाँ पर बता दूं कि डॉग की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर इंजेक्शन है, तो उन सभी को इंजेक्शन तो लगा दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के जब आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं तो इसको लेकर के लोगों को खुद उनकी जान माल की सुरक्षा कैसे करेंगे। जी, तो अभी इस समस्याओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, जब इस मामले में हमने दमोह कलेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि जो डॉग रहते हैं उनको पकड़ने वालों का जो प्रक्रिया है वो नगर पालिका के द्वारा पूर्ण कर ली गई थी, और जो व्यक्ति जो संस्था थी वो यहाँ पर नहीं आ रही थी, क्योंकि अब उनसे बात हो चुकी है और वो आ रहे हैं, तो जल्द ही सारी समस्याओं से दमोह जिले के जो लोग हैं उनको समस्या मिल पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आम दिन कब तक ऐसी समस्याओं से गिरेगा, और छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको डॉग अपना शिकार बनाते, तो इसको लेकर के एक बड़ी बात ये सामने आई है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में आवारा कुत्तों ने दहशत फैलाई है। एक ही दिन में 25 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। नवरात्र में आपको बता दें कि नवरात्र में बच्चों पर कुत्तों का हमला देखा गया है। शहर में कुत्तों के आतंक से भयभीत माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें तीसरी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन के मार्कंडेय मंदिर में दर्शन और पूजन किया है। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के लिए घोषणा करते हुए बताया है कि भावांतर योजना के तहत पंजीयन की तारीख 10 अक्टूबर से घटाकर 3 अक्टूबर कर दी गई है। साथ ही उन्होंने भाई दूज के बाद से हर माह बहनों के खातों में 1500 रुपए जमा करने का वादा भी किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता खुजैमा जुड़ चुके हैं उज्जैन से। खुजैमा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, वही उन्होंने मार्कंडेय मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। इस दौरान क्या कुछ कहना था सीएम डॉक्टर मोहन यादव का? देखिए, नवरात्रि के पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
मंगलवार रात को शाम को करीब 5 बजे उज्जैन पहुंचे थे। उज्जैन पहुंचते ही वो अपने निवास पर पूजन के अंदर शामिल हुए थे। पूजन करने के बाद उज्जैन की माता मंदिर है, कई ढेर सारे, उन सभी माताओं के मंदिरों में वहाँ पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने आरती कर देश की शुभकामना, अच्छी फसल के लेकर भी माता से कामना की। जिसके बाद उन्होंने गरबा के पंडालों में कार्यक्रमों में भाग लिया और कई गरबा पंडालों में वो शामिल हुए थे। उसी दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को और जो एक तरफ किसानों को कहीं ना कहीं दीपावली के पहले ही गिफ्ट दे दिया है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। क्योंकि अब जो उनके लाडली बहना योजना के तहत उनको जो 1200 रुपये महीना मिलता था वो 1500 रुपये कर दिया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को एक उनको गिफ्ट दिया और दूसरी ओर उन्होंने किसानों को भी गिफ्ट दिया है। क्योंकि किसानों की फसल इस बार कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जल्दी आ गई है। तो उसको देखते हुए उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि अभी किसानों की फसल जल्दी आ गई है तो उनको इस प्रकार से उनका इंतजाम किया जाए कि जल्दी उनसे जो उनकी सोयाबीन उनको दे दिया जाए और उनके अच्छे दाम दिए जाए। किन किन कार्यक्रमों में सीएम की सहभागिता देखी गई? उज्जैन में कहीं कार्यक्रम थे, कहीं गरबा पंडालों के कार्यक्रमों में वो वहाँ पर पहुंचे थे। ऐसा कह सकते हैं कि नाना घेरा क्षेत्र है, दशहरा मैदान है, न्याय परिसर है, ऐसे अन्य क्षेत्र में गरबा पंडाल नवरात्रि का पर्व चल रहा है। तो वहाँ बड़ी संख्या में गरबों खेले जा रहे हैं माता के रंग में। इसको लेकर ही वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने वहां से ही मन से ही सभी महिलाओं को घोषणा करी कि हम आपको दीपावली का पहले ही हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अच्छे विकास के काम हो रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद को देखते हुए उन्होंने 1200 रुपये जो लाडली बहना योजना की थी उनको 1500 रुपये कर दिया। और उनके साथ ही उन्होंने किसानों की कहीं ना कहीं उनको गिफ्ट दिया है। किसानों की जो फसल कहीं ना कहीं जल्दी आ गई है और कई बार होता है कि फसल लेकर कहीं ना कहीं बहुत समय तक किसान जब मंडी में फसल तो लेकर पहुंच जाता है पर उनको धक्के खाना पड़ता है इधर उधर। तो ये सब धक्के नहीं खाना पड़ेंगे। उन्होंने सिस्टम बनाने के लिए निर्देश अधिकारियों को दिया कि व्यापारियों के साथ उनको चर्चा करे और किसानों को जो किसान फसल लेकर अपनी मंडी में पहुंचे तो उनकी सम्मान रूप से उनकी फसल ली जाए और उनका जो मूल्य है भावी रूप से उनका मूल्य कहीं ना कहीं उनको दिया जाए, जिसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वो आ रही थी उज्जैन से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे थे। मार्कंडेय मंदिर में उन्होंने दर्शन और पूजन किया। भावांतर योजना के पंजीयन 3 अक्टूबर से करा सकेंगे किसान। चौथी और आखिरी खबर इंदौर से आ रही है। विजयादशमी के अवसर पर इंदौर पुलिस द्वारा आयोजित होने वाले शस्त्र पूजन कार्यक्रम इस वर्ष भी खास होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल होकर शस्त्र पूजन करेंगे। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस बार भी पुलिस प्रशासन ने इसे भव्य और अनुशासित तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां जो है शुरू कर दी है। वहीं विजयादशमी के अवसर पर इंदौर पुलिस डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम से पहले जिला कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने स्थल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को से तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि अतिथि स्वागत और आम जनता के प्रवेश प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजन के दौरान पारंपरिक विधि से पुलिस बल द्वारा हथियारों की पूजा अर्चना की जाएगी। आपको बता दें कि साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस अधिकारियों और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए संबोधन भी करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है इंदौर पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री भी इस शस्त्र पूजन में सम्मिलित होंगे। इसे लेकर के अधिकारियों के द्वारा जो है तैयारियों का जायजा लिया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। प्रशासन ने कहा है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजन एक ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा है, जिसमें हथियारों को केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य पालन का प्रतीक माना जाता है। इंदौर में हर साल यह आयोजन भव्य रूप से किया जाता है और इस बार भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी इसे और भी खास बनाएगी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय जुड़ चुके हैं इंदौर से। इस पूरी खबर पर जय, विजयदशमी पर इंदौर में शस्त्र पूजन की भव्य तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पारंपरिक शस्त्र पूजन में शिरकत करेंगे। अभी क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल रितिका, विजयदशमी
के दिन हर प्रतिवर्ष जो है इंदौर पुलिस DRP लाइन के अंदर शस्त्र पूजन किया जाता है, जहाँ विधि विधान के साथ जो है पूरी तरह से शस्त्र पूजन होता है, जहाँ पुलिस के जो हथियार होते हैं, जो कारतूस होते हैं, जो रिवॉल्वर्स होती हैं और जो अन्य जो शस्त्र होते हैं उनकी जो है विधि विधान के साथ पूजन की जाती है, जिसको लेकर कल जो है मुख्यमंत्री भी इस पूजन के अंदर सम्मिलित होंगे। वहीं आज जो है पूरे कार्यक्रम स्थल पर जो है तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। बड़े स्तर पे जो है मंच लगाए जा रहे हैं, डोम लगाया जा रहा है, जिसके आज निरीक्षण को लेकर जो तैयारियों के निरीक्षण को लेकर आज इंदौर कलेक्टर और जो है पुलिस आयुक्त जो है आज कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं की और उन्होंने जो है दिशा निर्देशित किया है। जी, वहीं इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा? जी बिल्कुल ऋतिका, प्रतिवर्ष जो है यह कार्यक्रम स्थल जो है पुलिस DRP लाइन के अंदर होता है, जहाँ पे काफी बड़ी संख्या के अंदर पुलिस बल तैनात होता है। वहीं शहर के यातायात मार्गों को भी जो है डाइवर्ट किया जाता है, क्योंकि VIP मूवमेंट रहता है और सीएम के साथ जो है कई मंत्री और जो है इंदौर के सांसद विधायकगण भी मौजूद रहते हैं, तो इसलिए VIP प्रोटोकॉल रहता है, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी काफी इंतजाम रहते हैं। और हालांकि ये कार्यक्रम जो है पुलिस DRP लाइन के अंदर होगा, जो पुलिस इंदौर पुलिस का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहाँ हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ शस्त्र हाउस उनका बना हुआ है, जहाँ पुलिस के जो शस्त्र होते हैं वह उसी जगह रखे हुए हैं, तो वो पूरा जो है ग्राउंड जो है सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में रहता है और तमाम जो है तकरीबन 300 से अधिक जो है पुलिस बल वहाँ क्षेत्र के आसपास पूरे बल में लगाया जाएगा। जी, वहीं इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम के अलावा क्या और भी सीएम के कोई कार्यक्रम प्रस्तावित है इंदौर में? नहीं ऋतिका, जिस तरह से जानकारी मिली है कि सीएम जो है मुख्यमंत्री का ही आदेश है, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ही जो है पूरे 52 जिलों के अंदर शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित करवाया था। हालांकि ये विधि विधान के साथ पुलिस की जो परंपरा है जिसके अंदर ये कार्यक्रम शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन यह सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बनने के बाद ही मुख्य रूप पर इस आयोजन को जो है करा जाता था और हर जिले के अंदर ये आयोजित किया जाता है, जहाँ प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार जिले के अंदर मौजूद रहते और जो मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है, तो उनके अंदर जो है इंदौर आता है, तो उनके मुख्य जो इंदौर उनके लिए मुख्य है, तो इंदौर के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। साथ ही 52 जिलों के अंदर भी ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है शस्त्र पूजन का। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर विजयदशमी पर इंदौर में शस्त्र पूजन की भव्य तैयारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पारंपरिक शस्त्र पूजन। DRP लाइन में होगी अनुशासित और प्रतीकात्मक पूजा। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।